हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप नीट में इंटरेस्टेड है, नीट से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम वगैरह की क्वेरी आती है, तो इसी के रिलेटेड एक फॉर्म की नोटिस आई है जो कि पब्लिक नोटिस है नीट एस्पायरेंट्स के लिए 2022 में जो नीट होने जा रही है उसके लिए। तो नोटिस तो कहने का मतलब कि 6 अप्रैल को आया है, लेकिन इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कहने का मतलब कि आपको जुलाई 17 को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मेजर जो हाइलाइट्स है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात बताया जाए कि जी ये जो मैं नोटिस रिवील कर रहा हूँ, ये नोटिस कहने का मतलब कि जो 2022 के लिए नीट 2022 के लिए यूजी नीट 2022 के लिए है, नीट यूजी। तो इसका जो अगर फॉर्म की बात किया जाए, मोड ऑफ पेमेंट फॉर्म का जो सबमिशन होता है उसकी टोटली ऑनलाइन है। और जो ये फॉर्म करने मतलब कि आप ऑनलाइन ये जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर https //NEET NEET.NTA.NIC इन द जाकर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है http://NEET.NTA.NIC.in/ इस पर आप लॉगिन करके टोटली ऑनलाइन है। और फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि जो भी आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें वो आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो। उसी तरह से जो भी फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड करें वो आपका हो या आपका फैमिली मेम्बर्स पेरेंट्स का हो। टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चन 200 से आने वाले हैं। जो पहले होता था ओनली 180 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब नीट ने भी लागू हो गया, 200 क्वेश्चन आएगा टोटल। और उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही रहेगा। जो मेन इस कोर्स है, सिलेबस है, वो करने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। लेकिन उसमें क्वेश्चन कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बायोलॉजी में हुआ है। अब बायोलॉजी में से 100 क्वेश्चन आएगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में से 100 क्वेश्चन 200 आएगा। और एक क्वेश्चन पर आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली नहीं, रियली है 1 मिनट मिलेगा, क्योंकि 200 मिनट्स का टोटल है 3 आवर्स 20 मिनट्स का। पहले नीट हुआ करता था 3 आवर्स का, अब 20 मिनट्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर रही, और जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड रहेगा, यहाँ पर दिया गया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी डिवाइडेड रहेगा। तो टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। और टोटल अप्रोक्सीमेटली सिटी का बात किया जाए कितने में यहाँ पर सिटी को देख सकते हैं। टोटल 543 सिटी में, शहरों में विथ इन इंडिया में एग्ज़ाम होने वाला है। और 14 सिटी से 14 शहर ऐसा है जो कि आउटसाइड इंडिया है, जहाँ भी एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नेपाल भी उस तरह की है, नेपाल में भी एक होने वाला है सिटी। नेपाल 6 नंबर पर, और काठमांडू जो कैपिटल सिटी है नेपाल की, और पिन कोड का मतलब 9907 है नेपाल के लिए। तो इसके लिए अगर टोटल सिटीज़ की बात हो गई, कितने लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगा, तो टोटल लैंग्वेजेस यहाँ पर देख सकते हैं 13 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। काफ़ी लैंग्वेज का एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा, जिसमें एक इंग्लिश है, हिंदी है। और बच्चे अगर नेपालीज बच्चे मेरे ख्याल से इंग्लिश से कंफर्टेबल होंगे तो दे विल गो विथ इंग्लिश रादर देन अदर लैंग्वेज। अब फॉर्म सबमिशन का जो डेट का बात किया जाए इसमें, तो फॉर्म सबमिशन आपको यहाँ पर दिया गया है 6 अप्रैल से शुरू हो गया है, और 6 मई तक टाइम है। 1 मंथ की टाइम दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर 6 मई की आप 11:50 की रात तक आपको फॉर्म भरने को मौका दिया जाएगा, आप सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह से नेपाल में क्या होता है, आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको फ़ी डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में उस तरह नहीं है। आप पहले फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद आपको फॉर्म पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म पेमेंट सबमिशन का जो है कहने मतलब कि मई 7, एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। नेपाल में 2 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है, इंड हो जाता है फॉर्म सबमिशन मीन्स अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का, लेकिन इंडिया में 1 दिन ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 7 तक है, और वो भी रात की 11:50 तक की टाइम दिया गया है। तो अगर यहाँ पर नेपालीज बच्चे किस कैटेगरी में पढ़ेंगे, तो नेपालीज बच्चे जो है वो जनरल कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो अगर आप विथ इन इंडिया सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आपको लिए जो फॉर्म चार्ज पड़ेगा वो करने का मतलब कीजिए 1600 IC पड़ेगा।
इंडियन करेंसी में 1600, 1600। पिछले साल ये 1500 था, 1500 था। और आप आउटसाइड इंडिया लेना चाह रहे हैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको 8500 टोटल आईसी में पड़ने जाएगा, वो जो एक फॉर्म का चार्ज है। तो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी कब कब आपका एग्जामिनेशन सेंटर अनाउंस होगा, तो वो आपको एडमिट कार्ड पर बाद में बताया जाएगा वेबसाइट पर कि कब होगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड बाद में, वो उसका भी बताया जाएगा, बाद में होगा। एग्जामिनेशन डेट जो है यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। नेपाल में क्या होता है, एग्जामिनेशन डेट रिलीज़ नहीं होता है, वो एक ड्रॉबैक है मेडिकल एजुकेशन की। लेकिन यहाँ पर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उन्होंने यहाँ पर डेट रिलीज़ कर दी। पहले ये हर साल होता है, पहले ही डेट आता है। 17 जुलाई को संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। और टोटल एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम यहाँ पर ड्यूरेशन का बात बता दी। और जो ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग क्या है, शिफ्ट क्या है आपका, ये सारा चीज़ आपको एडमिट कार्ड पर मिला मेंशन होगा, जैसे कि नेपाल में भी वो होता है। तो सेंटर, डेट, शिफ्ट सब है वहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब आते हैं, कहने का मतलब कि फॉर मोर, अगर आप कुछ जानकारी वगैरह लेना चाह रहे हैं मेडिकल नीट के बारे में, तो आप कहने का मतलब कि यहाँ पर नीट के जो है यहाँ पर नंबर है, नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या NTA@NTA.AC.in पर आप ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं। सुनने में आता है स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के मुझे बताते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन में जैसे कि हम लोग ईमेल करते हैं, तो ईमेल का रिप्लाई वगैरह नहीं आता है, कोई रिस्पांस नहीं होता है। होता भी है तो बहुत कम होता है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट का कहना है कि एनटीए हर एक ईमेल का रिप्लाई करता है और हर एक कॉल को रिस्पॉन्स करता है। तो सो आप भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये बता दूं कि दोस्तों, आपका जो है ना इंडिया के जो नीट होता है, वहाँ में आपको क्वेश्चन पेपर भी ले आने को मिलेगा। तो आप और क्वेश्चन पेपर घर ले आ सकते हैं, और उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका आंसर की रिलीज होता है, जो कि आपको एनटीए की वेबसाइट पर बाद में देखने को मिल जाएगा। और आप मैच कर सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आएगा टू द पॉइंट एक्यूरेट। और एक और बात रही, कहने का मतलब कि जो क्या करने मतलब रिजल्ट कब पब्लिश होगा, तो वो भी बाद में एनटीए के वेबसाइट पर आता है, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग उसमें। तो फाइनली ये रहा। और अगर आप नेपाली जो है तो नेपाल को भी सिलेक्शन काठमांडू ही में बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, कहीं भी जाने आने की कोई जरूरत नहीं, एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कॉल बैक कर सकते हैं, इंक्वायरी आउट कर सकते हैं।